पूर्व सांसद के बेटे की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। लगातार अस्पतालों का दौरा करने में जुटे विधायक और मंत्री। आनन फानन में अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। यूपी की बात के रियलिटी चेक में यूपी के सरकारी अस्पताल हुए थे फेल। बार बार चेताने पर भी नहीं सुधरे अस्पतालों के हालात। लखनऊ पीजीआई में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे को इलाज न मिलने से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद विधायक और मंत्री भी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी गहरी नींद से जागा और आनन फानन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। यूपी की बात ने पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक किया था, जिसमें ग्राउंड जीरो पर कोई भी सरकारी अस्पताल मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस बारे में हमारे एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट ने सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से बात की थी। यूपी की बात में आपका स्वागत है। आइए बातचीत करते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, जिनके पास चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, और जानते हैं कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो हमने 32 अस्पतालों का रियलिटी चेक किया है कि दवाएं जो बाहर से लिखी जा रही हैं उस पर क्या कहना है। पाठक जी, साफ तौर पे जिस तरह से हमने 32 अस्पतालों का रियलिटी चेक किया है उसमें ये निकल कर आया है कि जो तमाम डॉक्टर हैं वो बाहर से दवाएं लिख रहे हैं, इस पर क्या कहना। हम लगातार चेतावनी देते हैं, हमने जियो भी जारी किए हैं और लगातार स्वयं में भ्रमण पर भी रहता हूं। हर स्थिति में सरकारी दवाइयां ही मिले मरीजों को, और यदि उपलब्ध नहीं है तो जेनरिक दवाइयाँ लिखी जाएं। इसको हम मेंटेन करेंगे। यदि स्पेसिफिक रूप से आपने कोई मुझे जानकारी दी है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के उस पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं और लगातार हम भ्रमण पर रहते हैं। आपने जो मुझसे कहा है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए कई अस्पतालों और लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई भी की, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा नहीं सुधरा। बात करें आगरा जिले की तो पिछले दिनों हमारी टीम ने आगरा जिला अस्पताल का कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया, लेकिन हर बार आगरा का जिला अस्पताल रियलिटी चेक में फेल रहा। सूबे के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों का आगरा के सीएमओ और अस्पताल की सीएमएस पर कोई असर नहीं होता। आगरा के जिला अस्पताल से कई ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मरीजों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहा। तीमारदार अपने मरीजों को खुद कंधे पर लाद कर लाने और ले जाने को मजबूर है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। तीमारदार अपने मरीज को पीठ पर लाद कर अस्पताल ले जा रहे हैं। इसके बाद अस्पताल में मरीज के पैर में प्लास्टर चढ़ाया जाता है, फिर भी उसे व्हीलचेयर नहीं मिलती और परिजन उसे पीठ पर लाद कर ही अस्पताल से बाहर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी अस्पताल के किसी स्टाफ का दिल नहीं पसीजा। इसी तरह से और भी मरीज हैं जिनके साथ अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा ऐसे ही व्यवहार किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती डॉक्टर की है। जब मरीज को प्लास्टर चढ़ाया गया तो डॉक्टर को अपने नर्सिंग स्टाफ से व्हीलचेयर मंगाकर मरीज को उसके वहां तक छोड़े जाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही नहीं, मरीजों को बाहर की महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं, और तो और कई मरीजों को अल्ट्रासाउंड भी बाहर से कराने के लिए कहा जाता है, जबकि सीएमओ साहब हर बात पर अपनी सफाई देते नजर आते हैं और अस्पताल में सभी सुविधाओं के होने की बात कह रहे हैं। लेकिन आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या इस पर भी सीएमओ साहब सफाई देंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं मरीज के परिजन। क्या नाम है भैया आपका? विकास। विकास जी, किसको दिखाने आए आप? अपने पापा को। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। हाँ। क्या हुआ था उनको? बस गिर गए थे बस खाली। आप कंधे पर लेके आए थे अपने पिताजी को? हाँ हाँ। ऐसा क्यों? उनके पैर में चोट लग गई है ना। कंधे पे लेके आए थे? तो उनका हड्डी भी टूट गया है। हाँ हाँ। तो आपको कोई व्यवस्था नहीं मिली, आपको व्हील चेयर वगैरह? नहीं, चेयर नहीं मिला। पूछा मैंने डॉक्टरों से भी। क्या बोला उन्होंने? उनने बोला बाहर है, उधर है, ऐसे ऐसे बोले तो मुझे मिला नहीं। फिर मैं कंधे भी लेके घूम रहा हूँ उनको। उधर बिजनौर के जिला अस्पताल का भी बुरा हाल है। यहाँ सरकारी इलाज के नाम पर मरीजों से बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, जिसके चलते गरीब लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज सही से नहीं करवा पा रहे। यहाँ तक कि कई मरीज अपना आधा अधूरा इलाज ही करा पाते हैं। यही नहीं, मरीजों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर इलाज के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया। मरीजों ने बताया कि आंख के ऑपरेशन के लिए अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा उनसे 500 रुपए लिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पैसे ना देने पर अस्पताल कर्मचारी कहते हैं कि यहाँ तो सब मरीज पैसे देते हैं,
सुनिए क्या कह रहे हैं मरीज। बनवाई दोनों? कौन सी वाली बनवाई? तो यहाँ पैसे थोड़े खर्च हुए होंगे, पैसे खर्च लिए कुछ? कितने लिए? 500 रुपये लिए। तो कहाँ अंदर लिए? यहाँ जहाँ पे जहाँ बनने में 500 रुपये लिए, तो तुमने मना ना करी? ये तो सरकारी है कि पैसे काहे के ले रहे हैं? मना करी थी तो वो बारह ने हम अपना दाना पानी तो ले गए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सुमन। कहाँ की रहने वाली हो? हमने तो 500 और से बुझा रहा, हमने तो भाई जाके हमने कहा भाई हमको इस टाइम में नहीं। और उसे औरों ने भी दिए? और कितने बता रहे हैं औरों ने कितने? और अब क्या पता, हमसे कोई तो करते कुछ दिए, कोई करे तो कुछ दिए। सुखबीर जी, यहाँ जिला अस्पताल में आए थे। क्या बीमारी है तुम्हें? आँखें अच्छा बनवानी है। तो ये दवाइयाँ जो लिखी हैं ले ली आपने? आप कुछ ले लिए, कुछ बाहर से हैं। कुछ यहाँ से हैं, कुछ बाहर से हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ वाली ले ली? ये ले ली। और ये बाहर वाली? ये बाहर वाली बाजार से ले ली। ले तो क्या आपसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं हाँ, अस्पताल में? मुर्गे का लिए कितने रुपए लिए? 50। अंदर डॉक्टर ने? चेकअप करने वाले ने वैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दोनों हाथों से पैसा दे रही है। सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं, लापरवाही पर सख्तियां बरतते हुए कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कमोबेश एक ही जैसे हालात हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर, गाजियाबाद समेत तमाम सरकारी अस्पताल यूपी की बात की रियलिटी चेक में फेल हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको स्ट्रेचर के अभाव में जो उनके परिजन हैं वो कंधे पे लाद कर लेकर जा रहे हैं और बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। जो दवाएं जो कम पैसे की दवाएं हैं वो भी बाहर के लिए लिख दी जा रही हैं, सजेस्ट कर दी जा रही हैं, और बाकी जो बड़ी दवाएं हैं उनको भी बाहर के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। जो नॉमिनल दवाएं हैं उन दवाओं को सिर्फ यहाँ से वितरित किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ के CMS जो हैं वो आज प्रमुख सचिव की बैठक में गए हुए हैं लखनऊ, लेकिन उनका जब वो यहाँ रहते हैं तभी भी वो कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाते हैं। और कई बार ये खेल जो है कई सालों से ये खेल यहाँ पर जिला अस्पताल पर होता हुआ चला आ रहा है। यहाँ पर जो ब्रोकर हैं, जो दवाओं के मेडिकल माफिया हैं, वो पूरी तरह हावी रहते हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर उनकी मिली भगत से बाहर की दवाओं को लिखते हैं। अभी मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पर बाहर मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन लगी होगी और यहाँ पर ये सरकारी दवाएँ मिल रही हैं। यहाँ पर सरकारी दवाओं के मिलने का ये स्थान है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं से जो स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं उनको एक बार यहाँ पर और आने की और एक बार देखने की ज़रूरत है। यूपी की बात की पहल है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको भी जगा के हम रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, जिला अस्पताल गोरखपुर। यहाँ से दवाई मिलना चाहिए, जो बाहर क्यों लिख रहे हैं? यहाँ से दवाई मिलना चाहिए जो ताकत की, और सब सरकार ने सब चीज का। जब भी अस्पताल आते हैं कि बाहर से ही दवा लिखते हैं? हाँ, बाहर से दवा लिखते हैं, कुछ अंदर से देते हैं, बाकी बाहर से। आपका? शैलेंद्र तिवारी। क्या दिखाना आए थे? बच्चे को दिखाना है? आप बच्चे को दिखाना था। दवाइयाँ ले ली आपने? दवा लेनी है जी। अच्छा, आप पहले कभी आए हो यहाँ पर? क्या लगता है कि आपको दवाइयाँ यहाँ पूर्ण रूप से मिल जाती है? क्योंकि कुछ मरीजों ने ये दवाई नहीं मिलती, कुछ दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती हैं, अवेलेबल नहीं होती। हमेशा ऐसे ही होता है कि यहाँ पे कुछ दवाइयाँ बाहर से? जितनी बार आए हैं कम से कम उसमें कुछ बार तो मिल जाता है, लेकिन बाहर से भी बाहर से लिखते हैं? नहीं, बाहर से लिखते नहीं है, कुछ एक आध दवाइयाँ बाहर से लेना पड़ता है। लिख के तो डॉक्टर ही देता है? हाँ, डॉक्टर लिखते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से तो खरीदते नहीं होंगे? डॉक्टर लिख के देता होगा, अलग पर्ची बना के देता होगा? यहाँ नहीं रहती हैं तो दवा लेना पड़ता है। बिल्कुल देख रहे हैं कि लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब भी यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से ही लिखी जाती हैं, और भी यहाँ पर मौजूद है। बहन जी, दवाइयाँ ले ली आपने? जी। सारी दवाइयाँ मिल गई? जी नहीं, एक नहीं मिली जी। एक नहीं मिली? नहीं। किस चीज़ की दवाई? टाइम पिछली बार आई थी जब भी नहीं दी थी। जब भी नहीं दी थी। तो मतलब एक चीज़ बताइए, कौन सी दवाइयाँ आपने ली हैं? अच्छा, ये देखिए, क्या नाम है आपका? अलशिफा नाम है आपका, और इसमें 1 2 3 दवाइयाँ लिखी, 2 दवाइयाँ आपको दे दी गई हैं और एक दवाई जो नीचे वाली ये नहीं मिली है। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से आप जब भी पहुँचते हैं कि नहीं मिल पाती दवाई? इससे तो दवाई का स्टोर बंद ही कर दो। भैया क्या कहेंगे आप? हमारा 10 दिन से मरीज पड़ा है,
कभी तो एक्सरा कराने जाते हैं, एक्सरा मशीन खराब बता रहे हैं, कभी कुछ उसका ऑपरेशन होना है 10 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि ये टेस्ट करा लो वो करा लो। अभी कुछ नहीं हुआ, जाके देखो आप, एक्सरा नहीं हुआ है? एक्सरा नहीं हुआ, मशीन खराब बता देते हैं। यहाँ से 4 जगह से, यहाँ से टांग टूट रही, 2 जगह से हाथ टूट रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कब ऑपरेशन। दवाइयों की बात करें, दवाइयाँ मिल पा रही हैं? कह दिया कि बाकी सामान बाहर से आएगा, आधा सामान राड वगैरह जो आएगी वो बाहर से आपके खर्चे से आएगी। भाई साहब आपने दवाइयाँ ले ली सारी? सर दवाइयाँ ले ली है मैंने, पर ये 2 पर्ची अलग से बना के दी बाहर से लेने के लिए। अच्छा। और लास्ट समय में ये क्या नाम है आपका? सर जी अपनी वाइफ को साथ लेकर पहुंचे हैं और खुद पहुंचे हैं, जिनको अस्पताल, इनके पास 2 पर्चे हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल 2 पर्चे हैं। और पकड़िए भाई साहब, ये पकड़िए जरा, 2 पर्चे हैं इनके जो अस्पताल से दिए, 2 पर्चे अलग हैं जिसपे पति और पत्नी को दवाइयां बाहर से ली। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार अस्पतालों को बेहतर करने में लगी हुई है, वहीं आप देख सकते हैं गाजियाबाद के क्या हालात हैं और लोगों का क्या कहना है जो यहाँ पर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। हमने उनकी जवानी आपको सुनवाया, तो देख रहे हैं किस तरीके से मरीजों को दवाइयां भी पूरी रूप से नहीं दी जा रही हैं। मैं नितिन कुमार, गाजियाबाद से, यूपी की बात। आगरा के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आगरा के सीएमएस किस तरह से प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि आगरा से एक तस्वीर वायरल हो रही है जो बेहद शर्मनाक है, जहां एक महिला अपने पति को कंधे पर अपनी पीठ पे बिठाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आती है। वहीं कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में जिनके पास स्ट्रेचर नहीं और डॉक्टर तक अपनी बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे सीएमएस से कि उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं और आखिर इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें बराबर क्यों वायरल हो रही हैं। जी हाँ, जिला अस्पताल आगरा में मैंने जगह जगह पे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर लगाए हुए हैं। जैसे कि हमारा ओपीडी ब्लॉक है, वहाँ पे भी है, इमरजेंसी के बाहर भी रखे हुए हैं व्हीलचेयर और स्ट्रेचर, और अंदर भी रखे हुए हैं। आज भी मैंने निरीक्षण किया तो मुझे वहाँ पे मिले। अच्छा, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि तस्वीर वायरल हो रही है, उसके बारे में मैंने जानकारी की, तो हमारे जो मेडिकल अफसर ड्यूटी पे थे और हमारा जो स्टाफ ड्यूटी पे था, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी वगैरह सबसे बात की, उनके किसी के संज्ञान में भी ये बात नहीं है, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। नहीं तो क्या लग रहा है जो वीडियो वो यहाँ का नहीं है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर बिल्डिंग दिख रही है, एक महिला दिख रही है, महिला के कंधे पर उसके पति का भार दिख रहा है और वो लोग अस्पताल के अंदर इलाज के लिए आ रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने अधिकारी होते हुए मैंने अपने जो कर्मचारियों से सब ये बात पूछताछ की मैंने, तो उनके संज्ञान में नहीं है ये बात। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आज स्वयं निरीक्षण किया है और मैंने जगह व्यवस्थाएं देखी हैं। आज भी जगह जगह पे जहाँ पे रखवाया जाता है वहाँ स्ट्रेचर और व्हीलचेयर रखे हुए मिले हैं मुझे। इसके बाद भी इस्तेमाल नहीं किया या क्या हुआ, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। आगरा जिला अस्पताल के अंदर कई तस्वीरें ऐसी वायरल हुई जहां लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। आपकी तरफ से कार्रवाई के लिए सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, लेटर लिखने की बात कही जाती है, जबकि आप सक्षम अधिकारी हैं। आपकी तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक किसी भी डॉक्टर पर? देखिए, मैंने समय समय पर आदेश जारी किए हैं कि बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखी जाएगी, दवाइयाँ यहीं उपलब्ध है, और जेनरिक दवाइयाँ बहुत यदि आवश्यकता है तो हमारे जन औषधि केंद्र भी स्थित है। इसके अलावा मैंने शासन को भी अवगत करा दिया गया है कि मीडिया का ये कहना है। अब ये शासन की जिम्मेदारी है कि अपने स्तर से LIU से जांच कराए और आगे की कार्यवाही करे। मेरे स्तर पे जितना सब कुछ हो सकता है मैंने कर लिया। तो बिल्कुल आगरा जिला अस्पताल की CMS अनिता शर्मा जी का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर जिला अस्पताल को सुधारने के लिए जो कुछ करना था वो कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके जिला अस्पताल की तस्वीर आप सबके सामने है। यहाँ मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहे हैं और डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। उन डॉक्टरों के खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपने साथी भानु के साथ यूपी की बात, आगरा। अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। अपने स्टाफ को बचाने के चक्कर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। ऐसे किसी भी मामले पर अधिकारियों का एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि आपके माध्यम से उनके संज्ञान में यह मामला आया है और इस पर जांच करवाकर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, अस्पताल में गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाई लिखी जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, गरीबों को तो मुफ्त इलाज मिलना चाहिए अस्पताल में, इसी आशा से वो आते हैं। अभी ये मामला आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो इस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ढीले रवैये का नतीजा
आज सामने आ रहा है। इस घटना के बाद गौर करने वाली बात यह है कि जब पूर्व सांसद के बेटे की पीजीआई जैसे बड़े संस्थान में बेड न मिलने से उसकी जान चली गई, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में आम आदमी को किस तरह से इलाज मिलता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।